माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन की थ्योरी है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है। तो जो क्लेटन एल्डेफर ऑफ LA यूनिवर्सिटी carried out further studies on Maslow's theory of need hierarchy। तो बेसिकली जो क्लेटन एल्डेफर, इनका पूरा नाम है क्लेटन एल्डेफर, ये कहाँ से थे? जो एक LA यूनिवर्सिटी है वहाँ से थे। इन्होंने फर्दर स्टडीज़ करा था। किस पे फर्दर स्टडीज़ करा था? जो इब्राहिम मास्लो की नीड थ्योरी ऑफ हिरार्की, राइट। जो थ्योरी, जो 5 नीड थ्योरी थी, जो इब्राहिम मास्लो ने दिया था, उस पर इन्होंने फर्दर स्टडीज़ किया था। ही आइडेंटिफाइड 3 बेसिक नीड्स, और उन्होंने 3 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करा ऑफ ह्यूमन बीइंग की अगेंस्ट 5 नीड्स ऑफ मास्लोस। और इन्होंने जो मास्लो की 5 नीड्स थी उसके अगेंस्ट, राइट, इन्होंने ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक नीड को आइडेंटिफाइड करा था। अब देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने जो 3 बेसिक नीड्स थी उनको इन्होंने आइडेंटिफाई करा था। सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम में जो मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी है, राइट। फिजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? जो मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी है उसका एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसको हम ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो एक्सिस्टेंस है, यहाँ पर जो फिजिकल जो नीड्स आती हैं और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं। जैसे सबसे पहले क्या होती है कि इंसान की जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो फिजिकल नीड्स के अंदर आती है। उसके बाद उसको सेफ्टी चाहिए होती है, राइट, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है लाइफ की, जॉब्स की। तो वो जो नीड्स आती हैं, जो स्टार्टिंग की, जो बिलो नीचे साइड में जो 2 नीड्स दी हुई हैं, इनको मिला के इन्होंने एक नीड दिया था, जिसको बोला था एक्सिस्टेंस नीड बताया था। उसके बाद क्या बोला गया था? लव एंड बिलोंगिंगनेस। क्योंकि जो थर्ड नीड आती है मास्लो हिरार्की की, तो वो लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, जिसे हम सोशल नीड्स भी बोलते हैं। तो उसको इन्होंने बताया था, राइट। जो रिलेटेडनेस के अंदर उन्होंने नीड दिया था, एक नाम दिया था रिलेटेडनेस। और जो सेल्फ एस्टीम है, राइट, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जैसे हमारी 3 नीचे की जो नीड्स पूरी हो जाती हैं मास्लो के अकॉर्डिंग, राइट। तो जो सेल्फ नीड एस्टीम आती है, राइट, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, उसको मिला के उन्होंने एक नीड दिया, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ नीड। इसी के लिए इसका नाम दिया गया ERG। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है कि ERG मॉडल क्या है। E फॉर एक्सिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। इसको एक बार देखते हैं। यस, तो these are as under E for existence need, right? They are related to provision of basic material requirement of human being। यहाँ बेसिकली क्या है, इसे किससे रिलेटेड है? जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट के मटेरियल क्या, उसका जो प्रोविजन है उसके रिगार्डिंग रिलेट करती है। तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग की क्या होती है? उसको भाई फूड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको एक शेल्टर चाहिए, यानी रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नीड होती है। उसको उन्होंने बताया था। उसके बाद क्या है, आदमी को, एक ह्यूमन बीइंग को सेफ्टी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, डेटा रिलेटेड टू फिजिकल, मास्लोस फिजिकल एंड सेफ्टी नीड। जो बेसिकली एक्सिस्टेंस नीड है वो किससे रिलेटेड है? जो मास्लो की फिजिकल और सेफ्टी नीड्स है उसको रिलेट करती है, जिसे हमने ऑलरेडी डायग्राम में भी देखा था। अब सेकंड जो नीड आती है R फॉर रिलेटेडनेस। दिस नीड इज रिलेटेड टू द डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की डिजायर को रिलेट करती है टू मेंटेन साउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए एक इंडिविजुअल की जो डिजायर होती है उसको रिलेट करती है। इट इज रिलेटेड टू मास्लोस सोशल नीड एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एस्टीम नीड्स। ये बेसिकली किसको रिलेट करती है? जो मास्लो की सोशल नीड्स है उसको रिलेट करती है। और जो एस्टीम नीड्स थी, राइट, जो नंबर 4 नीड थी मास्लो की, उसका जो एक्सटर्नल कंपोनेंट से, जैसे स्टेटस हो गया, राइट, रिकॉग्निशन हो गया, या जो अटेंशन था उसको ये रिलेट करती है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट नीड उन्होंने बताई थी
वो बताई थी जी फॉर होता है ग्रोथ, ये भी आपको ध्यान रखना है, जी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इंट्रेंसिक डिजायर। इंट्रेंसिक मैंने बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल डिजायर होती हैं वो हमारी इंट्रेंसिक डिजायर कहलाती है। फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, इन्होंने पर्सनल डेवलप एक ह्यूमन बीइंग के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनल डिजायर को उन्होंने बताया था। इट इज रिलेटेड टू इंट्रेंसिक कंपोनेंट ऑफ एस्टीम नीड। जो एस्टीम नीड्स हैं राइट, उनका जो इंट्रेंसिक है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उसको रिलेट करती हैं। लाइक जो एडवांसमेंट क्या होता है राइट, या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन की, या उनके लिए ऑटोनॉमी क्या है, बहुत फ्रीडम क्या है, या वो अपने उन्होंने क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है राइट। तो बेसिकली जो कह सकते हो कि जो एस्टीम नीड्स हैं जो उनका इंट्रेंसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिलेट करती हैं, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मास्लो की लास्ट नीड थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उनको ये रिलेट करती हैं। तो जी के अंदर जो ग्रोथ के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो गई, और जो एस्टीम नीड है या जो ईगो नीड्स है वो आती है ग्रोथ के अंदर। तो बेसिकली ये इन्होंने थ्योरी दिया था राइट, ईआरजी कंसेप्ट दिया था, तो इन्होंने इसको तीन नीड्स में डिवाइड करा था। बेसिकली 3 नीड्स को बताया था, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ। तो आपको ध्यान रखना ये किसका एक्सटेंशन है, जो इब्राहिम मास्लो थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी नीड हिरार्की थ्योरी, उसका ये एक्सटेंशन है। उसके आगे से उन्होंने 3 थ्योरी कंसेप्ट दिया था। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।